बीच कश्मीर मामले पर नोक-झोंक हुई। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया कि कश्मीर में हालात मामूल पर कब लौटेंगे और सियासी लीडरान की रिहाई कब होगी। अमित शाह ने जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन है। उन्होंने कहा कि बच्चों ने इम्तिहानात दे दिए हैं और सड़कों पर गाड़ियों की नक्ल हमल जारी है। शाह ने कहा कि 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में एक गोली नहीं चली। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला को 11 बरसों तक जेल में रखा था। शाह ने कहा कि कांग्रेस को वादी के लोगों से ज्यादा अपने लीडरों की फिक्र सता रही है। उनका जवाब में लगता है जम्मू कश्मीर में राम राज्य प्रतिष्ठा हो चुके हैं। मेरा सवाल यह है, हम अमित शाह जी है यहाँ, उनसे जानना चाहते हैं। इसी सदन में आपने हमें वादा किया था कि जल्द से जल्द कश्मीर की हालत सामान्य हो जाएगी, उचित समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, नॉर्मलसी की मानदंड क्या है मुझे पता नहीं। नॉर्मलसी की पैरामीटर क्या है? ट्रेडर कहते हैं 10,000 करोड़ रुपया हमें घाटा हो गए, हम 10,000 करोड़ रुपया हमें लॉस हो चुके हैं। एक मिनट सर, पूछने दीजिए कौन से ट्रेडर ने कहा, जरा बता देना। हाँ, पूछने दीजिए कौन से ट्रेडर ने कहा, बोलने दीजिए। अन्य सदस्य संसद में बात होती है, सारे पॉलिटिकल लीडर को हिरासत में ले लिया गया। अन्य सदस्य यूरोप से एमपी आने का इजाजत है, हमारे देश की एमपी को जाने की इजाजत नहीं है। हमारे बहुत सारे पार्टी के लीडर हिरासत में है, उनको कब छोड़ा जाएगा? और साथ साथ आज तक कितने लोगों को आपने अरेस्ट किए हैं, ये सारे ब्यौरा हमारे पास रखिए। मान्यवर, उन्होंने कहा, इन्होंने एक नॉर्मल स्थिति की बहुत अच्छी व्याख्या जो कांग्रेस पार्टी की ये बताई कि अधीर रंजन जी की बताई कि पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नॉर्मल स्थिति मानी जाएगी। चलिए भैया, समाज में सारे लोगों की स्वास्थ्य की चिंता अच्छे से हो रही है, वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं है। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं मानते। 99.5% बच्चों ने एग्जाम दिया है। सिर्फ श्रीनगर में 7 लाख से ज्यादा ओपीडी के पेशेंट आए, वो ठीक नहीं लगता है। सारे थानों में से कर्फ्यू हटा लिया, ये नॉर्मल नहीं लगता है। सारे थानों में से 144 हटा दी गई, वो नॉर्मल नहीं लगता है। पुलिस फायरिंग से एक भी गोली नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। ट्रैफिक की आवाजाही ठीक ढंग से हो रही है, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। उनको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी कब होगी, वही उनकी नॉर्मल सिंह की व्याख्या है। सामान्य परिस्थिति की व्याख्या अधीर रंजन जी की यह है कि पॉलिटिकल परिस्थिति कब शुरू होगी। एक्टिविटी की चिंता की इसमें भी बताऊं, सारे पंचायत के चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार की पहली टर्म में 40,000 पंच सरपंच के चुनाव हमने समाप्त किए, जो आज तक नहीं किए गए, सालों तक इनके शासन में नहीं हुए। इसके बाद में ब्लॉक के चुनाव हुए, सारे के सारे तहसील पंचायत ब्लॉक के चुनाव शांति से हुए। लगभग 95% से ज्यादा वोटिंग हुई है, कहीं पर भी हिंसा नहीं। नेताओं का जेल में रहने का सवाल है प्रतिबंधित आदेशों के तहत। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें किसी को भी एक दिन ज्यादा जेल में रखने की जरूरत नहीं है, ना इच्छा भी। जब वहां का प्रशासन निर्णय करेगा तब उनकी रिहाई हो जाएगी। और इसमें अरे सुनो, आप सुनो ना भाई, सुनो ना, आप सुनो। अब इतना जोर से बोल रहे हैं, अभी ये सब 5 महीने 6 महीने से जेल में है। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस पार्टी ने साहब 11 साल तक जेल में रखा था। 11 साल तक रखा था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मगर हम उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहते। जैसे ही प्रशासन उचित मानेगा उसको छोड़ देगा, हमारी कोई इंटरफियरेंस नहीं होगी। और ये आपका कल्चर है कि प्रशासन को यहां से फोन कर इंटरफियरेंस करना, हम नहीं करते हैं। जब प्रशासन जब कहेगा, उनको उचित परिस्थिति लगी तब होगा। और मेरा सभी सदस्यों से इतना कहना है कि ये कुछ नेता जो जेल में हैं उनकी चिंता सबने करनी चाहिए, वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मगर ज्यादा चिंता घाटी के
जनता की कर अगर आप सवाल पूछते तो घाटी की जनता को लगता कि कांग्रेस पार्टी हमारी भी चिंता कर रही है, सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंता नहीं कर रही। वहीं सियासी लीडरान की रिहाई के हवाले से अमित शाह के बयान पर जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान की जानिब से मिला जुला रद्द अमल देखने को मिला है। बीजेपी ने इस बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि इन लीडरान ने दफा 370 और 35 को लेकर मकामी लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं कांग्रेस ने जल्द से जल्द इन लीडरान की रिहाई का मुतालबा किया है। वेलकम न्यूज़ है और सरकार पहले से कहती रही है कि जो भी लीडर्स डिटेन किए गए हैं उनका पीरियोडिक रिव्यू होता रहता है और जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव हो रही हैं वैसे वैसे उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन जो एक मुझे बात लगती है कि मेन स्ट्रीम लीडर हैं कौन? आया जो लीडर ये कहती है कि अगर 370 को हाथ लगाया जाएगा तो हाथ जल जाएगा, जहाँ जो कहते हैं कि जब पीओजे के आपके बाप का है, क्या ये लोग अपने आप को मेन स्ट्रीम लीडर्स कह सकते हैं? ये तो वो लीडर हैं जिन्होंने 370 की आड़ लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर बगावत करने की कोशिश की है। तो मेरी नज़र में ऐसे लीडर्स को मेन स्ट्रीम लीडर्स नहीं कहा जा सकता। ये जो है ये रियासत की जो अमन शांति है उसके लिए खतरनाक है और उनकी रिहाई जो है वो बिल्कुल सोच समझ के होनी चाहिए। छोड़ा जाएगा तो अच्छी बात होगी, लेकिन यह कि इतनी देर से वो अंदर क्यों है? उनको तमाम लीडरशिप कश्मीर की अभी भी जो है वो नज़रबंद है या किसी न किसी तरीके से अरेस्ट है, डिटेंड है। और ये पहली स्थिति होगी कि आपने इतने लंबे समय तक इस तरह से नॉर्मल हालात में लोगों को बंद रखा है। उधर वजारत दाखिला ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 30 बरसों में जम्मू कश्मीर में 22,557 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इनमें से गुज़िश्ता 15 सालों में 1,000 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। सरहद के उस पार से दरअंदाजी की कोशिशों के दौरान साल 2005 से 31 अक्टूबर तक 2019 तक 1,011 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इस दौरान 42 मिलिटेंटों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2,253 को वापस जाने पर मजबूर किया गया। वजारत दाखिला ने जानकारी देते हुए कहा कि अगस्त 2019 से उस पार से दरअंदाजी की 84 कोशिशें की गई हैं। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनमें से 59 मरतबा मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की होगी। एक तहरीरी जवाब में जानकारी दी गई कि अमन व अमान में खलल डालने से बचने, रियासत की सलामती और अमन व कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाने की गर्ज से कई अफराद को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया है। इनमें पत्थरबाज, ओवरग्राउंड वर्कर और अलहदगी पसंद भी शामिल हैं। ये इक़दाम कानून के तहत उठाया गया है। इन एहतियाती गिरफ्तारियों का मुतल्लिका अहदेदारों की जानिब से मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। ये भी जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नामी कुछ 7वें पे कमीशन अलाउंसेस के तहत 4,800 करोड़ की रकम को मंजूरी मिल गई है। जम्मू कश्मीर की तश्कील 9 के वक्त 14वीं फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स के तहत 14,559 करोड़ 25 लाख की रकम जम्मू कश्मीर को फराहम की गई थी। इसमें से 2,977 करोड़ 31 लाख की रकम जम्मू कश्मीर यूटी को पहले ही फराहम की जा चुकी है, जबकि लद्दाख यूटी को अब तक 1,275 करोड़ 9 लाख की रकम फराहम की गई है। वहीं वजारत दाखिला ने जानकारी देते हुए मजीद कुछ जानकारियां दी। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की जानिब से पुंछ जिला के शाहपुर सेक्टर में बीती शब से आज सुबह तक वक्फे से फायरिंग की गई। रिहायशी इलाकों में की गई फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ है। उसकी शनाख्त मोहम्मद शौकत के तौर पर की गई है। शौकत को देर रात इलाज के लिए आर्मी कैंप लाया गया। उसे इब्तदाई तिब्बी जांच के बाद सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये सब मैं आर्मी में काम करता हूँ। उधर से वापस घर में लौट के आ रहा था, रास्ते में फायर आया पाकिस्तान की साइड से, मेरे चोट लग गया। फायरिंग डेली होती है लेकिन 4 बजे से चल रही थी। मैं काम कर रहा था सेकड़ों में 4 ग्रेनेडियर में, उधर से घर में आ रहा था और शाहपुर सेक्टर में मेरे आके रास्ते में लग गया। जो है शाहपुर में डेली फायरिंग चलती है कि जिसकी वजह से आप 6 दिन पहले जो फायरिंग चली थी उसमें 3-4 बंदे मर गए और जख्मी बहुत हुए। आज भी हमारे गांव में सर बहुत फायरिंग हो रही थी।
और जिसकी वजह से हमारा एक भाई जो है वो जख्मी हो गया। और उधर जहाँ डिस्पेंसरी होती है वहाँ पे कोई डॉक्टर का इंतजाम नहीं है। ऐसे है देखो हमारे को 3 घंटे यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचने में लगे। अगर बंदा बेचारा ज्यादा जख्मी हो जाएगा, उसका खून भाग के तो वो रास्ते में मर जाएगा। हमको सीजफायर वायलेशन हुई। इसमें मोहम्मद शौकत सना मोहम्मद सैन शाहपुर का रहने वाला, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है, वो जख्मी हुआ। तो इसमें डिस्सा पूंछ के डायरेक्शंस पे 5000 रुपये रेड क्रॉस से उनको फौरी तौर पे अमदाद दी गई है। अभी इसकी कंडीशन स्टेबल है, तो इसकी कंडीशन पे नज़र रखी जा रही है। वहीं पाकिस्तान की जानिब से जिला पूंछ के कई रिहायशी इलाकों में की गई बिला इश्ताल फायरिंग से इलाके में खौफ हिरास का माहौल है। लोग घरों और बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता रात फायरिंग के दौरान ही न्यूज़ 18 की टीम ने सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासिरा अफराद से बातचीत की। सर देखो, आज 3 बजे से लगातार फायरिंग शुरू है और मैं पहुंच गया था बाज़ार में, तो अभी घर नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि बहुत फायरिंग चल रही है। तो घर वालों को मैं कॉल किया था तो वो बोल रहे हैं अभी वहीं पे रुक जाओ, जब फायरिंग बंद होगी तो घर आना, क्योंकि हम यहाँ रोड में खड़े हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वादी कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं। सुबह के वक्त शदीद सर्दी और घने कोहरे की वजह से श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे देर से खुले। पब्लिक और निजी ट्रांसपोर्ट तमाम रूट्स पर मामूल के मुताबिक रवां दवा है। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 4 रोज से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रात श्रीनगर में -2.4 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी धुंध देखी है। लोगों का यह भी कहना है कि इस बार सर्दी की शिद्दत में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया है। इस बीच कश्मीर इंतजामिया ने आज से 12वीं जमात तक के तमाम स्कूलों में सरमाई तातीलात का ऐलान किया है। कश्मीर डिवीजन के 12वीं तक के तमाम स्कूल 22 फरवरी 2020 तक बंद रहेंगे। उधर गुज़िश्ता 3 रोज से कोहरे की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई भी परवाज उड़ान नहीं भर पाई है। आज चौथे रोज भी फजाई खदमात मुतासिर रही। जहां घने कोहरे के सबब वादी कश्मीर में मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई है, वहीं इसकी वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से आज लगातार चौथे रोज भी परवाजें मुअत्तल रहीं। इसकी वजह से हजारों की तादाद में मुसाफिर वादी में फंसे रह गए हैं। अक्सर मुसाफिरों ने मौसम में बेहतरी की उम्मीद में अपनी टिकटों को रीशेड्यूल किया है। जहाज गई कैंसल तो मतलब बेमार गए आमे गवरम पथर तो और तक जहाज जहाज गई कैंसल ना वारियस मुश्किल गसन वसन खसन सामान काड़न वेट कर वापस कर वापस परेशानी तो बहुत हो रही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आना पड़ता है और सुबह से लेकर शाम तक वेट करना पड़ता है। लास्ट में मालूम चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल, जिसकी वजह से ठंड भी बहुत है, -, डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और परेशानी तो बहुत ज़्यादा उठानी पड़ रही है। बार बार रिशेड्यूल करना पड़ रहा है टिकट को। 6 तारीख पे योर खसान तो वसान वन दितु कोतर डेट वसिक सा यह बोमवार 10 तारीख आया आज तक। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के नायब चेयरमैन GR सोफी ने अपने दफ्तर जाना तर्क कर दिया है। ताहम सोफी ने कहा कि अभी उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए GR सोफी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ एक्ट 2004-2005 को 95वें सेंट्रल एक्ट में तब्दील करने से मुत्तफिक नहीं है। सोफी ने सवाल उठाया कि जब माता वैष्णो देवी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए स्टेट असेंबली के जरिए पास किया गया एक्ट लगातार नाफिज रह सकता है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिए क्यों नहीं। GR सोफी ने मरकजी हुकूमत से इस फैसले की नजरसानी करने की अपील की। जब वो एक्ट ही नहीं रहा तो हम उस एक्ट की पैदावार हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब इस्तीफा हमें तो किसी ने नहीं कहा कि भाई आप इस्तीफा दो, ना अब तक कोई हमें कम्युनिकेशन है कि इस्तीफा। उस वक्फ एक्ट में कई चीज़ें ऐसी है जो कि हमारे एक्ट में नहीं है। हमने सेंट्रल हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से मोतबाना इल्तिमास किया था तहरीरन कि आप इस कानून को रहने दीजिए, जम्मू कश्मीर स्पेसिफाइड मुस्लिम एक्ट को, जो कि लोकल असेंबली ने पास किया था। जिस तरह आपने वैष्णो माता का कानून रखा, शिवकोड़ी कश्तवार का मंदिर है, वो भी कश्मीर असेंबली के कानून के हिसाब से आया था, तो वो रखा बरकरार। और जम्मू एंड कश्मीर सिख प्रबंधक कमेटी, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होते हैं, बाहर होती है अमृतसर वगैरह, यहाँ तो अपनी है,
वो भी कश्मीर लेजिस्लेचर का एक्ट था, तो वो बरकरार रहे हैं, उनको तब्दील नहीं किया गया, सिर्फ हमारे एक्ट को तब्दील किया गया। मसला था पार्लियामेंट के, तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि इसको रहने दीजिए, तो अगर वो रहता तो फिर हम रहते। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसमें कुछ मुतवलियों का एक कंसेप्ट है, उसमें मुतवली होता है इख्तियार बा इख्तियार कि आप जमा करो नजर नियाज, खर्च भी खुद करो, फिर उसका एक अकाउंट आप चीफ एग्जीक्यूटिव को दे दो और 7% फर्दर जो उसका है वो आप बोर्ड को दे दो ताकि बोर्ड का इंतज़ाम करे। यहाँ पूरा का पूरा वक्त बोर्ड के कंट्रोल में था। जो ज़ियारतों पर हमारी सेप, हमारी पेटियाँ, हमारे कलेक्शन बूथ्स थे, वो सारा कलेक्शन आता था वक्फ में, और बाज़ाब्ता एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, वक्त बैंक में जमा होता है JNK बैंक में, तो खर्चा भी बोर्ड ही करता था। हाँ, लोकल हमारे मुलाजिम होते थे। दूसरी बड़ी बात जो कि हमारे जिस पर मुझे एतराज़ है, वो जो दिल्ली वाला 95 एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें मुतवलियों और मुजाविरों को एक रिकग्निशन दी गई, वैराज हमारे कानून में जो कि 2009 में 2004-5 में बनाया गया था, उसमें वो पोस्ट ख़त्म किए गए थे। इसका मतलब यह था कि अगर 68 ज़ियारतें हमारे पास हैं, फिर 68 मुतवलीस हो गए, 68 VCs और 68, यहाँ एक मरकज़ियत थी, वो मुझे वो भाया था, मुझे वो अच्छा लगा। टेक्नोक्रेट्स यूनाइटेड फोरम ने लाल मंडी श्रीनगर हेडक्वार्टर पर एहतिजाज मुनज़्ज़म किया। यह एहतिजाज जम्मू में काम कर रहे उन एग्रीकल्चर मुलाजमीन के खिलाफ किया गया जिन्होंने कश्मीर डिवीजन के एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन असिस्टेंट्स की तरक्की पर उंगली उठाई है। फोरम के सदर जुनैद शाह ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इन मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो कश्मीर डिवीजन के मुतल्लिका मुलाजमीन को तरक्की देने के अमल में धांधली के बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि तरक्की पाने वाले इन मुलाजमीन के माली फायदे वागुजार किए जाएं। जम्मू से कुछ सेल्फ स्टाइल लीडर्स हैं, तो उन्होंने एक मनगढ़ंत इल्ज़ाम, बेबुनियाद इल्ज़ाम डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर पे लगाया है कि इन्होंने जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स की प्रमोशंस की है वो आउट ऑफ लॉ है, उसमें कोई कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और हद तो ये है कि उस बयान में जम्मू एंड कश्मीर की कम्युनल हार्मनी को जख्म पहुंचाने की कोशिश की गई है। वो ऐसे कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज में आर्टिकल 370 और 35A का क्या काम। इस पोजीशन में डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब ने कल वो सारे ऑर्डर्स एवेंस में डाल दिए कि भाई जी ये अपने पोस्ट तब तक होल्ड करेंगे लेकिन मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं होने चाहिए। मेरा यही मानना है कि ऐसे लोगों को जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि इनको अंडर लॉ डेल्ट किया जाए। उधर सब डिवीजन गंदू के गांव डुडवार सौती में गुज़िश्ता शब दम घुटने से मियां बीवी की मौत हो गई है। इस दौरान 2 गायें भी हलाक हुई हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मंगल की सुबह गंदू के सौती डुडवार में एक रिहायशी मकान से मुश्तबा हालत में 2 लाशें बरामद हुई। इनकी शिनाख्त ज्ञानचंद और उसकी अहलिया गोरा बीबी के तौर पर हुई है। इस दौरान SDPO गंदू मोहम्मद नवाज खांडे की क़यादत में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि इन दोनों की मौत दम घुटने से हुई है। मौके पर एक बुखारी भी पाई गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में अचानक छापा मारा गया। ACB की खुसूसी टीम में शामिल अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ऑफिस में रिकॉर्ड की काफ़ी देर तक जांच पड़ताल की और अस्पताल का कुछ रिकॉर्ड भी जब्त किया। टीम में शामिल अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी छापा मारा और अस्पताल के स्टोर में सामान की पूरी तरह जांच की। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर खुर्शीद अहमद सनाई ने विमेंस कॉलेज MA रोड की प्रिंसिपल को वार्निंग दी है। जी हां, कमिश्नर की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक विमेंस कॉलेज के अहाते में चिनार के पत्ते जलाए जा रहे थे। इनके जलाने पर पाबंदी आयद है। SMC की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस खिलाफ वर्जी पर प्रिंसिपल को वार्निंग दी है कि ऐसी हरकतें कॉलेज अहाते में नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह है कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक कश्मीर में पोल्यूशन उरूज पर रहता है। इसी के चलते चिनार या किसी और दरख्त के पत्ते जलाने को ममनू करार दिया गया है।
LG के मुशीर फारूक खान से आज भी जम्मू में कई अवामी वफूद मुलाकी हुए। इन वफूद ने मुशीर को अपने अपने इलाकों के मसाइल से वाकिफ कराया। फारूक खान ने लोगों की शिकायत को मुतल्लिका हुक्काम तक पहुंचाने की अफसरान को हिदायत दी। न्यूज़ 18 से बात करते हुए खान ने कहा कि अवाम के साथ राबिता करके उनकी मुश्किलात को न सिर्फ मुतल्लिका महकमे जात तक पहुँचाया जाता है बल्कि ये मामलात हल होने तक उनकी पैरवी भी की जाती है। उन्होंने लोगों खास तौर पर नौजवानों से अपील की कि वो नौकरियों के लिए एडवाइजर से मुलाकात के लिए वक्त ना मांगे क्योंकि इसके लिए पहले से ही इदारे मौजूद हैं। लोगों ने सलाहकार से मुलाकात करके इत्मीनान का इजहार किया। नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ पे नहीं जी अब लगा दो, इसको कॉन्ट्रैक्चुअल लगा दो, इसको डेली वेजर लगा दो, वो सिस्टम्स नहीं हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ जो भी होगा वो मेरिट के ऊपर होगा और किसी एक को उठा के नहीं लगा दिया जाएगा बल्कि एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत हर एक को मौका मिलेगा कि वो आएँ, अपना वो ट्राई करें जिस लेवल पे भी कोई नौकरी करना चाहते हैं। एक तो ये, और दूसरा मेरी उनसे आपके माध्यम से ये होगी कि कहीं पे भी अगर कोई सरकारी मुलाजम उनके कामकाज के लिए किसी भी किस्म की उनसे कोई डिमांड करता है तो वो हमें बताएं और ताकि ऐसे मुलाजमों के ख़िलाफ़ जो ब्लैक शीप्स हैं डिपार्टमेंट्स में उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सके प्रॉपर। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है लोगों की ऐसे हेल्प करना। मैं भी एक उम्मीद से आई हूँ, मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी वंधामा में विद माय ब्रदर एंड सिस्टर, सो मैं चाहती हूँ कि मेरी भी कुछ हेल्प हो। उनकी तरफ से जो मेरा आंसर था वो बहुत ही पॉजिटिव था। हमारे जोन द्रावशाला में रहबर खेल के 6 पोस्टें थी। 1 साल से उस दौरान हमने रिक्वेस्ट की थी चेयरमैन साहब से कि इनका रिजल्ट कुछ बच्चों का ऑन द वे है, बट उन्होंने नहीं माना। उसमें पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने विद इन 1 मंथ फिर री एडवर्टाइज करनी थी, अभी तक नहीं की। इस बारे में मैं साहब के पास आया हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है ये डायरेक्शन दे देंगे कमिश्नर सेक्रेटरी जो भी। खादी एंड विलेज कमीशन के डायरेक्टर विनय कुमार सक्सेना ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। उन्होंने कहा कि खादी इंडस्ट्री को बहुत जल्द काफी फरोग मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस खादी की वर्दी पहनने वाली हैं, इससे खादी सन्नत से वाबस्ता अफराद को काफी फायदा पहुंचेगा। कुमार ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में नमूने रवाना किए हैं और जल्द ही इस सिलसिले में हतमी फैसला आएगा। मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनसे कहा है कि आप जो यूनिफॉर्म है वो खादी की लें, और पिछले 1 महीने से बहुत एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हम लोगों ने अपने सैंपल्स बनाए, उनको दिए, सैंपल्स अप्रूव हुए हैं और अब शायद धीरे धीरे हमारे पास उसके ऑर्डर्स आने वाले हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि इतना बड़ा परिवर्तन आएगा इससे। CRPF 11 लाख लोग हैं, BSF करीब 9 लाख लोग हैं उनके पास, इस तरीके से ITBP 6 लाख लोग, कितनी बड़ी फोर्स है देश की। और ये सब अगर जब खादी पहनेंगे तो देश के लिए कितना बड़ा सम्मान होगा और साथ में खादी के आर्टिजन्स के लिए कितना बड़ा सम्मान होगा कि वो धागा जो बना रहे हैं कहीं किसी छोटे से गांव में बैठकर, वो आज हमारी फौज के लोग जो है उसे पहन रहे हैं। विनय कुमार ने कहा कि मरकजी वजीर नितिन गडकरी 17 दिसंबर को खादी को फरोग देने के लिए एक मुहिम शुरू करेंगे। तारीख को इसी महीने हमारे माननीय मंत्री श्री गडकरी जी एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं कि हर व्यक्ति कम से कम खादी का 1 रुमाल अगर परचेज करे तो हम लाखों लोगों को जो है रोज़गार दे सकते हैं। ये कैंपेन हमारा 17 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसी वजह से मैं आज यहाँ आया था। 5 करोड़ नैपकिन जो हैं पूरे देश में बेचने का लक्ष्य है। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कुपवाड़ा जिला में महकमे तालीम में असातिज़ा की सैकड़ों असामियां खाली हैं, कई अफसरान की कुर्सियां भी खाली हैं। इससे जिला में तालीम का अमल बदनज़मी का शिकार हो गई है। एक रिपोर्ट। जिला कुपवाड़ा में महकमे तालीम में कई ओहदे और असामियां खाली हैं। चीफ एजुकेशन अफसर की कुर्सी खाली होने से महकमे का कामकाज मुतासिर हुआ है। आदादुशुमार के मुताबिक जिला में 52 हायर सेकेंडरी स्कूलों में सिर्फ 25 प्रिंसिपल तैनात हैं। एक प्रिंसिपल को 2 से ज्यादा स्कूलों का चार्ज दिया गया है। जिला में लेक्चरर्स की 362 असामियां पूरी करनी मतलूब है। 40 स्कूल हेडमास्टर के बगैर काम कर रहे हैं। इस सूरत हाल में तालीमी माहौल का क्या हाल होगा, इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है।
सबसे पहली बात है कि हमारे पास चीफ एजुकेशन ऑफिसर नहीं है। उसके बाद डाइट की कुर्सी जो है ये पिछले 3-4 साल से खाली है, इसका अपना परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। हमें प्रिंसिपल भेजा गया है, केयर टेकर सीनियर मोस्ट हैं, वो भी यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन उसके DDO पावर्स नहीं है। उसके अलावा हमारे 56 में से 24 हायर सेकेंडरी IC हैं जिनके प्रिंसिपल्स नहीं हैं। उसके अलावा हमारे पास इस वक्त 3 ZDO नहीं है। हमारे पास 250 के करीब मास्टर्स की असामियाँ खाली हैं। और जब इतनी जगहें खाली हों तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि महकमा तालीम का हाल क्या होगा। उधर तलबा व तालिबात ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो अपने मुस्तकबिल को लेकर काफ़ी फिक्रमंद हैं। असातिज़ा की कमी की वजह से सिलेबस मुकम्मल नहीं हो पाता है। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स, लेक्चरर्स की असामियों के साथ साथ हमारे पास हेडमास्टर्स की भी कमियाँ हैं, और हेडमास्टर्स के साथ साथ जो हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं जो सब चीज़ों को ओवरलुक करते हैं, उनकी भी कमी है। तो इसकी वजह से हमारी जो एजुकेशन पे है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो बढ़ता ही है। बहुत बुरा इम्पैक्ट हमारी तालीम में पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो सीट्स हैं एमपी के, अगर वो फिल अप होते तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन में हमारे जो भाई बहन स्टूडेंट्स हैं तो उन पर बहुत अच्छा असर होता है। अगर यहाँ पे जो सीट्स हैं एमपी के फिल अप होते तो आई थिंक ये बेटर होगा कि अगर यहाँ पे पोस्ट वो फिल अप हो, यहाँ पे अच्छे मतलब टीचर्स, अच्छे लेक्चरर्स हों, तो यहाँ की तालीम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकती है, खासकर इस वाला डिस्ट्रिक्ट की। टीचर्स फोरम के जिला सदर का कहना है कि असातिज़ा की कमी की वजह से वो तलबा के साथ इंसाफ नहीं कर पाते हैं। उन्होंने तमाम असामियों को जल्द पुर करने की मांग की है। हम सबको मालूम है कि समाज के, हमारी सोसाइटी के जितने भी बच्चे हैं उनके ताबनाक और रोशन मुस्तकबल के लिए उनके वालिदैन ने हमारे सुपुर्द किया है। और जब यहाँ इतनी बड़े पोस्ट्स खाली हों, टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स की पोस्टें खाली हों, 350 के करीब लेक्चरर्स की पोस्टें खाली हैं, तो इन हालात में शायद हम मयारी तालीम नहीं दे सकते हैं जिसका वालिदैन हमसे तकाजा करते हैं। उधर अवामी हलकों ने भी जिला में महकमे तालीम की जानिब खास तवज्जो देने की अपील की है। जहां उसातिज़ा की सैकड़ों असामियां खाली हों, निगरानी के लिए कलीदी ओहदों पर तैनात ऑफिसरान, प्रिंसिपल, ZDOs दस्तियाब ही न हो, ऐसे में बेहतर इम्तिहानी नताइज की उम्मीद करना बेकार है। वही मायूस कुन इम्तिहानी नताइज के लिए सारा इल्ज़ाम उसातिज़ा के सर चढ़ाना नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ होगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि ज़िला में तालीमी निज़ाम को बैसाखियों के सहारे चलाने की रिवायत को बदल दिया जाए, ताकि बेहतर इम्तिहानी नताइज के साथ साथ तुलबा के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जा सके। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से मैं याह्या सुल्तान। बेंगलुरु कश्मीर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद असलम जान गुज़िश्ता 5 दिनों से लापता हैं। 64 साला मोहम्मद असलम जान एक मशहूर ताजिर और समाजी कारकुन हैं। वो 40 साल से बेंगलुरु में मुकीम हैं। उनके अचानक लापता होने के बाद उनके अहले खाना और कश्मीर एसोसिएशन के जिम्मेदार काफ़ी परेशान हैं। इस सिलसिले में बेंगलुरु के फ्रीजर टाउन के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। बेंगलुरु कश्मीर एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि 5 दिसंबर की सुबह 9:30 बजे मोहम्मद असलम फ्रीजर टाउन में वाक़ अपनी रिहाइश गाह से MG रोड में मौजूद अपने एम्पोरियम के लिए निकले थे। जुमेरात की शाम से उनका फ़ोन ऑफ है। बेंगलुरु के मज़ाफ़ात में मौजूद टोल गेट पर उनका CCTV फुटेज दस्तियाब हुआ है। पुलिस ने कहा कि मामले में तहकीकात जारी है। जो असलम साहब हैं वो करीबन 30-35 साल से मुकीम है यहाँ बेंगलोर में। इज़ वेल नोन बिजनेसमैन और हर दिल अजीज़ आदमी है, हर आदमी से प्यार है उसको, और हमारा प्रेसिडेंट है एसोसिएशन का। मैंने सुना है कि वो घर से निकल गया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल गया है, यानी उसमें कोई फोर्स नहीं था, कोई प्रेस नहीं था, और बीच में ऐसा हुआ है कि वो वहाँ से आज तक लापता है। इस बारे में हमने पुलिस को कांटेक्ट किया, जो फ्रेजर टाउन पुलिस स्टेशन है, तो उन्होंने FIR जो दर्ज किया है और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन उस पर काम भी किया है। मगर बात यह है कि इतनी तलाश के बाद भी अभी तक कोई पता नहीं है। उनके साथ खाली गाड़ी है, वो गाड़ी में निकले हैं। मॉर्निंग उन्होंने 11:40 रात को थर्सडे इवनिंग को फ़ोन स्विच ऑफ किया है। तो मॉर्निंग घर से निकला है एज़ यूजुअल दुकान पे जाने के लिए 9-9:30। तो अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। And there was no any problem, house problem or any problem, anything dispute, any tension, health problem, not mental problem. Thoroughly driving himself, not driver, physically also fit and very intelligent. Sometimes we used to discuss the things about trade, about this. So he was a person that it should not happen to him. नतनुसा कुपवाड़ा में गुज़िश्ता रोज उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स ने खुद
खुद को सरकारी मुलाजिम बताकर एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। पुलिस ने हरकत में आकर बच्चे को बाजियाब कर लिया है। मुलजिम की तलाश जारी है। इस सिलसिले में SHO द्रगमुला मुश्ताक अहमद ने खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिया था। कुफाड़ा में एक होटल में मुलजिम ने बच्चे को छोड़ दिया था। उसके अहले खाना ने बच्चे की बाजियाबी के लिए कुफाड़ा पुलिस और SHO द्रगमुला की सताइश की है। bonus गाड़ी में तो ना बहन और की इन तो खुद तो न्यूनस तो पत बुत्रों से हम कपाड़ी होटल मज तो पान बहन चाय तो चाय बहन फोटो स्टेट करे पत आओनी ना तो सारे मिल बोलिस करे फोन रात बच नफर आजाद मैं आयो केस बस बगरावा बस अफसर तमस कर काम तो मेरी बचत सत बेडस फोटो ये पे रात अथि मज गो सह गो न्यून अपरी बच बह गोस गरा गरा वारिया स्टाफस पे यमो कर काम दोप चौक बह गोस एकदम चौक तत कर पुलिस जबरदस्त हेल्प हिमायत कर अपरी यप इतला एकदम दुत बच गर जबरदस्त शुक्र गुजार SP सोबन ते थानदार सोबन ते सर्वेन दोपहर का ये इंसिडेंट है कि जिसमें पुलिस पोस्ट द्रगमुला में हमारे पास एक किडनैपिंग की कंप्लेंट रिसीव हुई, जिसमें बताया गया कि एक 9 साल का छोटा बच्चा जिसका नाम उमर रसूल कुमार ये बताया गया उसको अपने घर से किडनैप कर लिया गया है। पूरे शहर में नाकाबंदी की गई और तरह तरह की जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है हमने टीम्स बनाकर रवाना किया। इसी जद्दोजहद का एक नतीजा रहा कि 3 घंटे के भीतर इस लड़के को खोज लिया गया। पुलिस में इसमें जो है FIR दर्ज किया हुआ है और सख्ती से जो इसकी तलाश की जा रही है। शहर आफाक सयाहती मकाम पहलगाम में म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम के इश्तराक से प्लास्टिक पर पाबंदी के मौजू पर एक सेमिनार कम वर्कशॉप का एहतमाम हुआ। कमेटी के एक खाकरोब अब्दुर्रहमान शेख ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम के सदर रईस अहमद लून और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। स्कूली बच्चों की खासी तादाद ने भी हिस्सा लिया। लोगों से तलकीन की गई कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करें। शुरका ने ऐसे प्रोग्रामों को देही और स्कूली सतह पर मुनाकिद करने पर जोर दिया। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का पैगाम है स्वच्छ भारत ही स्वच्छता ही सेवा, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर स्वीपर को जो है आज चीफ गेस्ट रखा था। तो हम मानते हैं कि इनकी वजह से जो हमारा माहौलियात है या फिर पहलगाम की खूबसूरती है वो इनकी वजह से बची हुई है और हम चाहते हैं कि इसको जो है हम लोगों तक पहुँचाए और लोग भी इसमें सपोर्ट हमें करें। तो एक ये है कि हम बैन तो करेंगे इसको, लेकिन इसके आगे क्या हम कहते हैं कि हमें प्लास्टिक बैन करना है। ओके, हम प्लास्टिक्स तो बैन करते जाएंगे, लेकिन इसके बदले में हमें लोगों को वो चीज़ भी देनी चाहिए कि वो ये ना कहें कि इसको बैन करके कुछ गलत हुआ, क्योंकि इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उतना हमारे यहाँ के लोगों को नहीं पता है। जर्नल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए स्टूडेंट्स जो है वो एक बेस्ट वेपन है, तो उनके थ्रू अगर हम उनको बताएंगे तो। लेकिन एक सवाल ये भी है कि उसके बाद क्या? Yes, these programs should be conducted at every tehsil, in every village, because in remote areas, as I said, people aren't able to have the knowledge about this because awareness campaigns aren't being organized at that places. So the government needs to have focus on remote areas as well. कस्बा पापुर में दरियाए जहलिम से टिपरों के जरिए गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने का काम जारी है। तहसील इंतजामिया पापुर इस गैर कानूनी काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तहसीलदार पापुर ने कई टिप्पर और मशीनों को जब्त कर लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग, फ्लड कंट्रोल, फिशरीज और पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की अदम तवज्जुही की वजह से ये गैर कानूनी काम हो रहा है। इलीगल सैंड एक्सकवेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पर्टिकुलरली जहलम के बैंक्स जो हैं वो इनको डैमेज किया जा रहा है। तो आपने देखा भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रही है। लास्ट वीक भी हमने यहाँ पापुर में कार्रवाई करके कदबल के पास हमने एक मैकेनाइज्ड बोट को सीज किया था। इसके अलावा हमने एक टिप्पर भी सीज किया था वहाँ पे, और आज सुबह हमने कार्रवाई करके यहाँ पे 3 टिपर्स को फिर से सीज किया है जो इलीगली सैंड एक्सकवेट कर रहे थे, जहलम के बैंक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। जिम्मेदारी है इसमें फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, चाहे मिनरल डिपार्टमेंट हो, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट, इन सब की एक जिम्मेदारी बनती है कि जॉइंट एफर्ट, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके इस जो सैंड माफिया हमारा है इसके खिलाफ कार्रवाई करे। जब से नए डीसी साहब ने, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने चार्ज संभाला है तो स्ट्रिक्ट डायरेक्शन इस बारे में गई है और हमने मिल के बहुत जगह कार्रवाई की है और आगे भी ये कार्रवाई होगी।
शुमाली कश्मीर के मेवा काश्तकारों ने हालिया बर्फबारी की वजह से सेब के बागात को हुए भारी नुकसान का जल्द से जल्द मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने कहा कि वक्त से पहले बर्फबारी और नामसाइद हालात की वजह से वादी भर के मेवा काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को बाज़ाबिता तखमीना लगाने के बाद मुतासिरा मेवा काश्तकारों को माकूल मुआवजा फराहम किया जाए। जो पिछले साल भी जो 3 नवंबर को जो बर्फबारी हुई है उससे ग्रोवर से जितने भी आर्चर्ड्स हैं उनको बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस साल जो 7 नवंबर 8 नवंबर को जो बर्फबारी हुई उससे जो तमाम वैली में जो फ्रूट इंडस्ट्री उसमें सेब के जो पेड़ है उनको बहुत सारा नुकसान हुआ है। करीबन 70 से 80% जो वैली में आर्चर्ड्स है उनको नुकसान है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कंपनसेशन जल्दी से जल्दी दे दे। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि वो केसीसी लोन जो है जो बेसिक ग्रोवर का है उसको माफ किया जाए। लावडा के वाटरशेड मैनेजमेंट डिवीजन ने दिगनीबल इलाके में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। लावडा के वीसी जीएम डार ने प्रोजेक्ट अफसर गजाला अब्दुल्ला के हमरा इस प्रोग्राम का आगाज किया। डार ने कहा कि डल कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत डल झील के कैचमेंट एरिया में 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। करने के लिए बहुत सारे इकदाम लावडा की तरफ उठाए जा रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ा प्रोग्राम जो हमारा है वो है प्लांटेशन ऑफ द कैचमेंट एरिया। और आज हम इस दिगनीबल एरिया में उसी जो हमारा ये प्लांटेशन ड्राइव है उसका आगाज़ हमने किया और इस सीज़न में मार्च तक इंशाल्लाह हम 2 लाख के आसपास जो है हम पौधे लगाने की कोशिश करेंगे ताकि इस कैचमेंट एरिया को यहाँ पे जो सॉइल इरोजन है या वाटर स्ट्रीम्स का जो इरोजन फिर अल्टीमेटली पानी की क्वालिटी को ख़राब कर देता है विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द डल, उसको रोका जा सके। सवाल करते हैं महकमे इत्तलात की जानिब से जिला इंतजामिया पुलवामा के इश्तराक से सर्किट हाउस में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए एक रोज़ा जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप का इफ्तिताह डीसी पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने किया। कैंप का मकसद जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के मसाइल की जानकारी हासिल करना था। डीसी ने इनमें व्हील चेयर्स और दीगर आलात भी तकसीम किए। फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से जिला पुलिस लाइन्स बांडीपुरा में पुलिस एहलकारों में शुगर के मर्ज की तशखीस के लिए एक स्क्रीनिंग कैंप मुनाकिद किया गया। कैंप का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा जहूर अहमद मीर ने किया। एसएसपी बांडीपुरा राहुल मलिक के अलावा आईएसएम के नोडल अफसर डॉक्टर इफ्तिखार गाजी भी मौजूद थे। माहिरीन का कहना था कि खाने पीने की गलत आदतों की वजह से शुगर के मर्ज में काफ़ी इजाफा हुआ है। इससे बचने के लिए रोज़ाना बुनियादों पर वर्जिश के अलावा खाने पीने की आदतों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। महकमे समाजी बहबूद कुलगाम ने जिस्मानी तौर माजूर अफराद में 3 पहियों वाले मोटरसाइकिल और दीगर आलात तकसीम किए। डीसी शौकत एजाज भट्ट एसीआर और जिला सोशल वेलफेयर अफसर इस मौके पर मौजूद थे। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने जिला इंतजामिया से मजीद कैंपों का मुतालबा किया और अपने मसाइल से आगाह कराया। टू टाइम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कैंप ऑर्गेनाइज करता रहता है जिसमें प्रोस्थेटिक एड्स और मोटराइज्ड ट्राइसिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए। आज का आर्मी की 32 आरआर की जानिब से हफ्ता भर चली रफ़ीआबाद क्रिकेट प्रीमियर लीग अख्तिताम पजीर हुई। टूर्नामेंट में रफ़ीआबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों से वाबस्ता 10 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच वतरगाम बी और डंगी वच्छा टीम के दरमियान खेला गया। वतरगाम बी ने मैच जीत लिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए। नौजवानों ने इस इक़दाम के लिए आर्मी का शुक्रिया अदा किया। जिला गांधरबल में वसन आर्मी गैरिसन की जानिब से मुनाकिदा कंगन क्रिकेट प्रीमियर लीग अख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल मैच चिनार पैंथर्स और फ्रेंड्स 11 के दरमियान खेला गया। चिनार पैंथर्स ने जीत दर्ज की। मेजर जनरल जीओसी विक्टर फोर्स एस.एन. गुप्ता मेहमान खुसूसी रहे। उन्होंने विनर और रनर अप टीम में क्रिकेट किट और ट्रॉफीज तकसीम की। जीओसी ने कहा कि ऐसे इक़दामात का मकसद आर्मी और नौजवानों के दरमियान तालमेल को बढ़ाना है। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर ने आज लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग में बैक टू विलेज के दौरान बिजबहाड़ा के ब्लॉक डी के पूरा और पहलगाम में लोगों के मुतालबात और उन पर हुए कामकाज का जायजा लिया गया। मैग्डमाइजेशन, तालीम, बिजली और पानी की सहूलियात के हवाले से मुतालबात को लेकर बातचीत हुई। डीसी ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि लोगों के मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। हाल ही में इख्तिताम
पजीर हुए बैक टू विलेज प्रोग्राम के हवाले से बांडीपुर में एक जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग की सदारत डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने की। प्रोग्राम में लिए गए फैसलों का खाका पेश किया गया। ACR बांडीपुरा रियाज अहमद बेग की सदारत में भी महकमे माल की एक मीटिंग मुनाकिद हुई। तहसीलदारों के अलावा महकमे के दूसरे एहलकारों ने भी शिरकत की। महकमे माल के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन के अलावा गैर कानूनी तजावजात को हटाने के बारे में जानकारी हासिल की गई। उधर बारामूला में डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी ने आज PMEGP के तहत तकरीबन 1362 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केसों को मंजूरी दी। JKREP प्रोग्राम के तहत 166 केसेस को मंजूरी दी गई है। PMEPG में कुल 2182 केस दर्ज थे। डाक बंगलो बारामूला में DC बारामूला GNDU की क़यादत में इस हवाले से आज मीटिंग मुनाकिद हुई। DC ने कई उम्मीदवारों से बातचीत करते हुए जोर दिया कि वो सरकार की जानिब से जारी स्कीमों का फायदा उठाएं। गांदरबल में पोषण अभियान के तहत 2 रोजा इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच ट्रेनिंग का आगाज किया गया। जिला के तरक्याती कमिश्नर हशमत अली खान ने इसका आगाज किया। इसके जरिए महकमे ICDS के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ट्रेनिंग ग्रुप्स को तरबियत दी जाएगी। इसके तहत एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरबियत मुतल्लिका ग्रुप को दी जाएगी। चुनाव वैली के 9 मुंतखब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन्स ने इंतजामिया की शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पंचायती राज इदारों को बाइख्तियार बनाने के वादे किए गए थे जो कि पूरे नहीं हुए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ब्यूरोक्रेसी पंचायती राज इदारों को मजबूत बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए 9 मुंतखब BDC चेयरपर्सन्स ने कहा कि हाल ही में मुनाकिदा बैक टू विलेज 2 भी इनके साथ एक मजाक था। स्वामी मधुसूदन पंडित का निर्वाण दिवस आज मनाया गया। प्रियदर्शनी नगर जम्मू में वाक़या हरबब स्थापन पर मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान स्वामी जी की याद में एक खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर भजन कीर्तन की महफिल भी मुनक़िद हुई। स्वामी जी की तालीमात को उजागर किया गया। श्रद्धालु में नवेद भी बांटा गया। स्वामी हरकाक जी महाराज, या उनको जो पूरा नाम जो बोलते थे स्वामी हरकाक दर, कुपवाड़ा जो कश्मीर में हमारे हैं, उससे वहाँ पे एक छोटा सा गांव था बमहामा, वहाँ पे उनका निवास होता था। स्वामी हरकाक जी की जो एक परम शिष्य श्री मधुसूदन जी पंडिता, जिनको सब आदर से प्यार से पापा जी बुलाते हैं, वो एक ये समझिए कि स्वामी हरकाक जी महाराज की वो एक जो आगे उनकी एक लाइट है या प्रकाश है इस चीज़ का, उसको फैला रहे थे।